डियर स्टूडेंट्स, यूनिट एंड मेजरमेंट जो है चैप्टर हम लोग शुरू है, जिसमें 2 लेक्चर आपको ले चुके हैं, जिसमें हम लोग कैसे इकाई और इबाद हासिल करें उसका तरीक़ा आपको सिखा रहा हूँ मैं। जिसमें आपको ये जहन में रखना है कि किसी भी तबई मकदार की इकाई अगर लिखना है तो आपको 7 बुनियादी मकदारों की इकाई मालूम होना चाहिए और 2 ज़िमनी मकदारों यानी मुस्तवी ज़ाविया और ठोस ज़ाविया की इकाई मालूम होना चाहिए। उसकी बुनियाद पर आप किसी भी तबई मकदार की इकाई और इबाद हासिल कर सकते हैं, यूनिट और डिमेंशन हासिल कर सकते हैं। तो हम लोग जो है चार्ज तक का डिमेंशन हासिल कर चुके थे। आज हम लोग 14 का इम्पल्स का डिमेंशन और यूनिट हासिल करेंगे। तो इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। इम्पल्स मीन्स फोर्स इनटू टाइम या फोर्स इनटू इंस्टेंट ऑफ टाइम। कुव्वत और लम्हे वक्त का जो हासिल ज़र्ब है उसको कुव्वत का धक्का कहा जाता है। इसकी इकाई आप चाहे तो लिख सकते हैं। ऐसा यूनिट क्या होगा बोलिए। फोर्स का यूनिट तो आपको मालूम है न्यूटन और टाइम का सेकंड, तो न्यूटन सेकंड इज द ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स। अब इसका डिमेंशन आपको मालूम करना है, इसका इबाद मालूम करना है। तो डिमेंशंस के लिए क्या होगा कि इसको हम लोग इम्पल्स को जे से भी जाहिर करते हैं। तो जे का डिमेंशन आपको मालूम करना है। तो फोर्स का डिमेंशन आपको मालूम है L1 M1 T-2 और टाइम का T1। तो दिस बिकम्स L1 M1 T-2 plus 1 T-1। दिस इज द डिमेंशंस ऑफ इम्पल्स। तो कुव्वत के धक्का की इकाई हो गई न्यूटन सेकंड और इसका इबाद हो गया L1 M1 या L रेज़िस्ट टू 1 M रेज़िस्ट टू 1 T रेज़िस्ट टू -1। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, बरक़ी क़वा या बरक़ी ख़वा का फ़र्क, उसका इकाई और इबाद हमको मालूम करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पीडी को आप V से जाहिर करो तो V इज इक्वल टू होता है W/Q। वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का हवा या हवाई फर्क का जो ज़ाब्ता होता है वर्क अपॉन चार्ज होता है। तो वर्क का आपको मालूम है यूनिट, वर्क की यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट ऐसी यूनिट ऑफ V यानी पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क का जो यूनिट होता है वो जूल होता है और चार्ज का कूलम होता है, तो जूल फी कूलम, जिसको हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट भी कहते हैं। और इसको सिंपली V से भी आप जाहिर कर सकते हो, क्योंकि वोल्ट जो है एक साइंसदान का नाम है और किसी भी इकाई का ताल्लुक अगर साइंसदान से होता है तो उसकी इकाई को हम, उसकी अलामत को हम लोग कैपिटल में लिखते हैं। तो आप चाहें तो वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की जो इकाई है ऐसा इकाई उसको आप वोल्ट लिख सकते हैं। अब इसका डिमेंशन क्या होगा, तो डिमेंशन ऑफ V मालूम करना है। किसी का भी डिमेंशन मालूम करना हो तो उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। और वर्क का डिमेंशन आपको मालूम है, वर्क का डिमेंशन होता है L2 M1 T-2 और Q इज इक्वल टू IT होता है। तो I यानी करंट, करंट का I1 और टाइम का T1। तो आप इसको ले जाइए ऊपर, दिस बिकम्स L2 M1 और T1 ऊपर जाएगा, माइनस होगा, -2 -1 -3 हो जाएगा। तो T-3 I-1। This is the dimensions for इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बरक़ी क़वा या पोटेंशियल डिफरेंस बरक़ी क़वा का फ़र्क, उसका डिमेंशन हो जाएगा L2 M1 T-3 I-1। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका है वो है रेजिस्टेंस, मज़ाहमत। नेक्स्ट जो है वो रेजिस्टेंस है
जिसको आर से जाहिर करते हैं, आर इज इक्वल टू होता है वी बाई आई। आर इज इक्वल टू क्या होता है, v अपॉन आई। तो v का डिमेंशन, v की यूनिट आपको मालूम है, v की यूनिट है वोल्ट और i का एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। ऐसा यूनिट क्या हो जाएंगी, वोल्ट पर एम्पियर। और वोल्ट एम्पियर को, पर एम्पियर को हम लोग ओहम कहते हैं या ओम से जाहिर करते हैं, उसकी अलामत ये है। अब इसका डिमेंशन क्या होगा, तो डिमेंशन आप देखिए, इसके बाद क्या होंगे, इसका इबाद हो जाएगा आर का। तो आपका v का तो डिमेंशन आपको मालूम है, वो पुटअप कीजिए। तो L2 M1 T माइनस 3 I माइनस 1 बाई I का I1 को ऊपर ले जाइए, तो ये हो जाएगा L2 M1 T माइनस 3 I माइनस 2। दिस इज द डिमेंशन फॉर रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के बाद जो है हम लोग यूनिट और डिमेंशन हासिल करेंगे। रेजिस्टेंस के बाद जो है वो टॉर्क है। 17 में आप देखिए टॉर्क है, यानी जिसको गर्दिशा कहते हैं उर्दू में। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क जो है एक्चुअल जो है फोर्स इनटू डिस्टेंस ही होता है। टॉर्क इज इक्वल टू जो है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी अमूदी फासला। और ऐसा यूनिट क्या हो जाएंगी इसकी, तो आप कहेंगे कि फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन है और डिस्टेंस का मीटर है, न्यूटन मीटर, जिसको आप जूल भी कह सकते हैं। अब ये इसके बाद ऐसा यूनिट के बाद इसका डिमेंशंस क्या होगा, तो डिमेंशंस वही होगा जो डिमेंशन किसका है, काम का है, जो डिमेंशन एनर्जी का है, जो वर्क का है, जो एनर्जी का है, वही डिमेंशन होगा फोर्स का। L1 M1 T माइनस 2 और डिस्टेंस का L1, so this becomes L2 M1 T minus 2. L2 M1 T minus 2 is the dimension of torque. टॉर्क के बाद जो है नेक्स्ट जो है हमारा स्पेसिफिक हीट है, मखसूस हरारत है। तो स्पेसिफिक हीट का जो फार्मूला होता है वो पहले हम लोग लिखेंगे। स्पेसिफिक हीट जो है, स्पेसिफिक हीट का जो फार्मूला है वो होता है थर्मल एनर्जी बाय मास इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। थर्मल एनर्जी अपॉन मास इनटू टेम्परेचर डिफरेंस, ये जो है ये स्पेसिफिक हीट का फार्मूला है। इससे यूनिट क्या हो जाएंगे, तो ऐसा यूनिट देखिए इसकी, ऐसा यूनिट क्या होंगी बोलिए, किसी तरह की भी एनर्जी हो, किसी तरह की भी तवानाई हो, उसकी इकाई जूल होती है, तो जूल तो रहेगा इसका। मास का यूनिट आपको मालूम है किलोग्राम, और टेम्परेचर हो या टेम्परेचर डिफरेंस हो उसकी इकाई केल्विन होती है। तो आप इसको चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं जूल पर केजी पर केल्विन, या इस अंदाज में, इस फैशन में भी आप इसको लिख सकते हैं जूल पर केजी पर केल्विन। अब इसका डिमेंशंस क्या होगा, इसके बाद क्या होंगे देखिए, इसका डिमेंशंस जो होगा वो आपको मालूम है कि एनर्जी जो है एक तरह का वर्क है, काम करने की सलाहियत को तवानाई कहते हैं। द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। तो एनर्जी काम है और काम का डिमेंशन मालूम है, अभी निकाले आपने। टॉर्क या वर्क सेम है, L2 M1 T minus 2 बाय मास का M M1 और टेम्परेचर डिफरेंस का K यानी केल्विन। सो दिस बिकम्स L2 M1 1 कैंसिल हो जाएगा,
m0, t-2 और k-1. This is the dimensions for a specific heat. स्पेसिफिक हीट का डिमेंशन और यूनिट हमने हासिल कर लिया. उसके बाद 19 में है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको कैपिटल जी से जाहिर करते हैं, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हासिल होता है. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बराबर होता है F, ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर यानी d स्क्वायर. तो G इज इक्वल टू क्या होगा, therefore capital G is equal to F d square by m1 m2. ठीक है, इसकी यूनिट क्या होंगी बोलिए, एसआई यूनिट क्या होंगी इसकी, एसआई इकाई क्या होंगी कैपिटल जी के. तो फोर्स का न्यूटन होता है, ओके, डिस्टेंस का मीटर होता है मुरब्बा मीटर, और दोनों मास हैं किलोग्राम इनटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर. तो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कायनाती सकली मुस्तकिल की इकाई हो गई न्यूटन फी मुरब्बा, न्यूटन मीटर स्क्वायर फी मुरब्बा किलोग्राम. इसका डिमेंशन क्या होगा, तो आप डिमेंशन जो है वो यूनिट से भी हासिल कर सकते हैं. तो यूनिट क्या है, एन क्या है, फोर्स है, और उसका डिमेंशन होता है L1 m1 t-2, और m मीटर है, उसका डिमेंशन होगा L1, और kg-2 है तो m ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा. अब बोलिए क्या हो गया ये, तो L1 और ये L2 है क्योंकि मीटर स्क्वायर है, तो दिस बिकम्स L3 m 1 -2 -1 और t-2. तो L3 m -1 t-2 is the dimension of ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G. और नेक्स्ट जो है आपका स्ट्रेस है. तो स्ट्रेस यानी जोर, जोर या जबर कहते हैं इसको. तो स्ट्रेस, ये अभी इसका डिमेंशन पूछा गया था नीट 2020 में, तो हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेस जो है वो होता क्या है. स्ट्रेस एक्चुअल जो है फोर्स अपॉन एरिया है. स्ट्रेस जो है वो फोर्स अपॉन एरिया है. तो फोर्स अपॉन एरिया का यूनिट क्या, फोर्स का यूनिट न्यूटन, और एरिया का मुरब्बा मीटर, न्यूटन फी मुरब्बा मीटर. इसको पास्कल भी कहा जाता है. इसका डिमेंशंस क्या होंगे, इसका डिमेंशंस आप बोलिए, n का होता है यानी फोर्स है तो L1 m1 t-2, और ये मीटर है लेंथ है, इसका डिमेंशन क्या होगा L2 को ऊपर ले जाओ -2 हो जाएगा. सो दिस बिकम्स L1 -2 -1 m1 t-2. दिस इज द डिमेंशंस फॉर स्ट्रेस जो नीट 2020 में पूछा गया है. नीट 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जोर का इबाद क्या होता है. तो इस तरीके से हम लोग अब बाकी के जो है 21 to 34 तक आप खुद कीजिए, क्योंकि आपको तरीका बता दिया गया कि कैसे किसी तबई मिक़दार की इकाई हासिल करते हैं, कैसे इबाद हासिल करते हैं. तो बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई दूसरी बात करेंगे इसी सबक से मुतल्लिक. तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे.